हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल केसेस ऑफ राउट हर्विट्ज़ क्राइटेरिया के बेस्ड पर न्यूमेरिकल। इसके दो केस होते हैं, केस 1 और केस 2। हम इसी के बेस्ड पर न्यूमेरिकल को देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केस 1 के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम केस 2 के बारे में। अगर आप सिंपल वाले न्यूमेरिकल चाहते हो देखना, जिसमें बस यही पता चलता है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। वे सिर्फ सिंपल वाले थे, लेकिन ये स्पेशल केसेस में आ जाता है। तो ये 2 टाइप्स के केस होता है, केस 1। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेशल केसेस क्या होता है? इफ़ ए फर्स्ट कॉलम टर्म इन एनी रो इज जीरो, यदि फर्स्ट कॉलम की टर्म में कोई भी रो में जीरो आ जाता है तो ये हमारा फर्स्ट केसेस में होता है। जो हमारी फर्स्ट कॉलम होती है उसमें कोई भी रो में अगर जीरो आ जाता है हमारी वैल्यू, तो वो केस फर्स्ट की कंडीशन में आ जाता है, या हम बोल सकते हैं स्पेशल केस की कंडीशन में आ जाता है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपके समझ में आएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमने ये यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसकी पावर 4 इसकी पावर 3 प्लस 2s² प्लस 2s प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले इसको राउट एरे की कंडीशन में लिख लेते हैं। राउट की फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। हमने लिख लिया S4 से, ये यहाँ पे स्टार्ट है ना इक्वेशन में, तो हमने यहाँ पे S4 से लिखा, फिर S3 S2 S1 और S0 तक लिखते हैं। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम इसका कोफिशिएंट को चेक करते हैं। इसकी 4 का, ये इसकी 4 है ना, तो इसका कोफिशिएंट हम चेक करेंगे तो ये 1 आता है। हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। फिर एक को छोड़ देते हैं, दूसरे का कोफिशिएंट देखते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है? 2, हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। फिर एक को छोड़ता है, इसका कोफिशिएंट लिखता है, ये आता है 3। उसके बाद क्या करते हैं, S3 का कोफिशिएंट चेक करो, यहाँ पे क्या है 1। फिर एक को छोड़ते हैं, इसका कोफिशिएंट चेक करो S का, तो यहाँ पे क्या है 2। फिर इसको छोड़ देते हैं, जो आगे होता है हमारा आगे लेकिन कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो हम ऐसे ही इस टेबल को फिल करते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे A0 A1 A2 A3 A4 A5 यहाँ पे इसको नंबर दे दिया है। ये मैंने क्यों दिया, आप यहाँ पे A0 मान लीजिए, इसका कोफिशिएंट A1, इसका कोफिशिएंट A2, इसका कोफिशिएंट A3, इसका कोफिशिएंट A4 और जो आगे होगा वो A5। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। तो मैंने इनको सिर्फ ये नंबर दे दिए, A0 A2 A4 A1 A3 A5। फिर हमें यहाँ पे B1 मान लिया, मैंने यहाँ पे B2 मान लिया। ये तो मैंने वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखी है। अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए, क्यों, ये तो हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे केवल ये समझिए B1 है, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है और यहाँ पे D1 है। अब हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो B1 फाइंड आउट हम करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे हम इससे ही, जिससे हम स्टार्ट करते हैं ना स्टार्टिंग, उससे ही हम डिवाइड कर देते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला, B1 इज इक्वल टू A1 इंटू A2 माइनस A0 इंटू A3 अपॉन A1। जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो B1 हमारा 0 आ जाता है। आप करके देख लेना कैलकुलेशन, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके डायरेक्ट वैल्यू को पुटअप कर दिया है, तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाता है। फिर यहाँ पे जो ये 3 आता है, आप ये वाला फॉर्मूला देखिए। फिर B2 इज इक्वल टू होता है A1 A4 माइनस A0 A5 अपॉन A1। तो जब आप इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करोगे तो आपका 3 आएगा। जैसे फॉर्मूला है इसका B2 का, A1 A4 माइनस A0 A5 अपॉन डिवाइड करते हैं हम उसी से जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा। फिर C1 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले अब इस रो में हमारी क्या आ गई, 0। ये केस 1 है ना, इस वाली कॉलम में 0 आ गई और एक रो में 0 आ गई। ये हमारी कॉलम होती है पूरी की पूरी, और रो होती है कोई, ये हमारी रो होती है। तो एक रो में आ गई ना हमारी 0, और एक इस फर्स्ट कॉलम में आ गई, फर्स्ट कॉलम में और एक रो में, तो हमारी 0 आ गई। तो हमारा केस क्या कौन सा हो गया, 1। अब हमको वैल्यू ये आगे भी फाइंड आउट करनी है C1 और D1 की, तो हम इसको 0 की जगह कुछ भी लिख लेते हैं। 0 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे जीटा मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जीटा मान लिया है। फिर हम क्या करेंगे, C1 की वैल्यू निकाल लेंगे। C1 की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रखिए, C1 इज इक्वल टू B1 A3 माइनस A1 B2 अपॉन B1। जब आप इस
की वैल्यू को यहाँ पे पुट आउट करेंगे तो यहाँ पे C1 की वैल्यू ये आएगी 2 जीटा माइनस 3 जीटा। ठीक है, B1 हमारा क्या है इस टाइम यहाँ पे जीटा, क्योंकि हमने यहाँ पे जीटा मान लिया, तो हमारी C1 की वैल्यू हमारी ये आएगी इस फॉर्मूले में रखने के बाद। अब C2 की वैल्यू देख लेते हैं। C2 का फॉर्मूला होता है B1A5 माइनस, ये माइनस है A1 B3 अपॉन B1। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0 आ जाएगी, क्यों यहाँ पे तो आगे 0 है ना, यहाँ पे आगे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी। फिर क्या करेंगे, हमको D1 की वैल्यू निकालनी है। D1 की वैल्यू का फॉर्मूला होता है D1 इज इक्वल टू C1 B2 माइनस B1 C2 C3। मैंने यहाँ पे निकाल के भी दिखाई हुई है आपको। C1 इंटू B2, यहाँ पे आ जाइए आप, C1 इंटू B2। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3 इंटू ये B1 और B2 और ये C1 लिख लिया पूरा का पूरा, और अपॉन ये फिर हम यहाँ पे माइनस करते ना B1 C2, तो B1 क्या है हमारा, ये क्या हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। B1 आप देख सकते हो कहाँ पे है, ये 0 है ना, और C2 हमारा ये यहाँ पे ये है। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है और यहाँ पे हमने जीटा माना हुआ है, तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। और डिवाइड कर देंगे C1 से, और C1 से हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो इससे ये कट हो जाएगा, तो हमारा ये 3 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम 0 को इज इक्वल टू जीटा क्यों मानते हैं, क्योंकि हमको ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होती है, इस वजह से हम मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 0 रख के देख लेते हैं। हम बाद में क्या करते हैं, जो भी हमने जीटा की जगह माना था हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो 2 जीटा माइनस 3 जीटा हमने ये लिखा, और जीटा की जगह हमने 0 को पुट आउट कर दिया, हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमारा -3 आ जाएगा, -3 अपॉन 0। तो -3 अपॉन 0 आएगा, तो यानी कि हमारी संख्या क्या आएगी, वैल्यू जो है हमारी वो माइनस में आएगी, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। जब हम 0 से डिवाइड करेंगे -3 को, तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस इनफाइनाइट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको कैसे पता चला कि ये सिस्टम हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सिस्टम हमारा अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे इस फर्स्ट कॉलम में क्या आ गया, माइनस आ गया ना, ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, माइनस नेगेटिव, मतलब ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ गई, तो हमारा सिस्टम कौन सा है, अनस्टेबल। अब मैं आपको बता देता हूँ ये केस 1 की कंडीशन में क्यों आया, क्योंकि इस वाली रो में हमारा 0 आ गया था, सॉरी फ्रेंड्स, इस वाली कॉलम में हमारा 0 आ गया था और एक रो में आ गया था, तो इस वजह से हम इसको केस 1 की कंडीशन में मानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हेयर टू साइन चेंजिंग प्रेजेंट टेल्स दी गिवन सिस्टम इज अनस्टेबल। हमारा सिस्टम अनस्टेबल है क्योंकि हमारे साइन चेंज 2 बार हुए, यहाँ पे पॉजिटिव था फिर 0 हो गया, यानी कि पॉजिटिव है 0 तो, और फिर यहाँ पे माइनस हो गया, तो एक बार चेंज तो ये यहाँ पे हुआ, और फिर माइनस से ये फिर प्लस हुआ, तो 3 हो गया, तो ये फिर 2 बार हमारा चेंज हो गया ना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।